Hello students, good morning to all of you. Okay, today I will start in a standard 11th commerce and the subject is statistics. तो आपने ऑलरेडी चैप्टर 1 पूरा स्टडीज किया एज माय वीडियोस जो मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड किए थे। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि स्टेट में जितना इम्पोर्टेंस प्रैक्टिकल का है उतना ही इम्पोर्टेंस थियरी का भी है। एक्चुअली जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रैक्टिकल फॉर्मेट पे ही फोकस करते हैं बट थियरी रहने देते हैं। तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि थियरीज फिर हमको क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट्स करती है। इसलिए जितना आप थियरी स्टडीज करोगे ना उतना आपका प्रैक्टिकल और पावर भी होगा। और सेकेंड थिंग ये है कि स्टेट की जो थियरी है एज एन बिकॉज स्टेट इज अ टाइप्स ऑफ मैथ्स, तो जैसे मैथ्स की थियरी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट्स करती थी इन स्टैंडर्ड 9-10, वैसे फिर स्टेट में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और स्टेट के एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक बेस्ड है। अभी आपको यहाँ पर पता चलेगा भी सेकेंड चैप्टर में जो आपने चैप्टर 1 में सीखा वो बेसिक्स सारे अब आपको 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स में सीखने होंगे। तो जो बेसिक थिंकिंग थी वो आपने चैप्टर 1 में स्टडीज की, हर एक टाइप्स की मेथड पढ़ी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी मेथड, इनडायरेक्ट इंक्वायरी मेथड, क्वेश्चनरी मेथड। तो वो सारी मेथड्स को एप्लीकेबल यहाँ करना, जिसमें डेटास के बारे में पढ़ा, सैंपल डेटा, पॉपुलेशन डेटा, साइज ऑफ डेटा, साइज ऑफ सैंपल, साइज ऑफ पॉपुलेशन, काफ़ी सारे डेटास के बारे में स्टडीज की, वेरिएबल्स के बारे में जाना, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्या है, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या है। तो उसके बेस पर हम आगे का पोर्शंस क्रिएट्स करेंगे, मतलब वही थियरी को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे इन अ चैप्टर्स 2। तो वहाँ के जो मेन पॉइंट्स हैं उसको हम स्टडीज करके आगे फिर हम फॉलो अप कर सकते हैं एज एन सेंट्रल टेंडेंसी। आपने 9-10 में पढ़ा होगा सेंट्रल टेंडेंसी, लेकिन एक छोटा सा पार्ट पढ़ा था। इधर आपको काफ़ी बड़े पैमाने पर आपको सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ना होगा और वही आपका बेसिक है जो आपको 12th में काम आएगा। ओके, तो थोड़ा यहाँ ध्यान देना। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर्स नंबर 2, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। चैप्टर 1 क्या था आपका, कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा को सबसे पहले कलेक्शन करो। कलेक्शन कर लिया आपने, कौन कौन से डेटास आपने कलेक्शन किए, किस तरीके से कलेक्शन किया। अब जो आपने डेटा कलेक्शन किया उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन, वो हम यहाँ सीखेंगे। कैसे हम सामने हम उसको रिप्रेजेंट करें जिससे हम आगे का प्लान तैयार कर सकें। तो वही चैप्टर्स में सीखना है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चंस के बारे में हम स्टडीज करेंगे। व्हाट अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चंस। पहले आपको ये सारे पॉइंट्स इसी के बेस पे लिखे हुए हैं। मीनिंग एंड नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के मीनिंग्स को जानना है और उसकी नीड्स इन स्टेटिस्टिक्स में क्या उसकी नीड्स है उसके बारे में जानना है। तो उसमें टोटल मिला के मैंने 8 पॉइंट आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तो हम 1 बाय 1 एक एक पॉइंट को स्टडीज करेंगे। इसका जो मैंने थियरीज है उसकी मैंने ऑलरेडी नोट्स बनाई हुई है और वो नोट्स आपको मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड्स भी की हुई है। तो आप जो मेरी नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड की है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पॉइंट को चलाने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको जो मैंने नोट्स दी हुई है, इवन राइटिंग में भी अगर आपने लिखा हुआ होगा, मैंने होमवर्क भी दिया था लिखने के लिए, तो अब अपनी नोटबुक्स निकाल लोगे, अपनी नोटबुक्स निकाल लोगे जो मैंने नोट्स लिखाई है। अगर नहीं भी लिखा हो तो वो पीडीएफ ओपन कर लोगे आप, और उस नोट्स के अकॉर्डिंग जो मैं नोट्स आपके सामने रीड करूँगा आप अपनी नोटबुक में ध्यान देंगे और वो नोट्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इस पॉइंट्स को समझेंगे। ओके, थियरीज में वहाँ से पढ़ूंगा, एक्सप्लेनेशंस में यहाँ कर दूंगा। तो चलो सबसे पहले नोट्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉइंट है एज ए न्यूमेरिकल वेरिएबल। तो इस पॉइंट्स के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ के भी आए हो। न्यूमेरिकल मतलब कि नंबर सिस्टम, यानी कि आप ऐसे वेरिएबल होना चाहिए जो आप काउंटेड कर सको, नंबर्स में होने चाहिए। हर एक जो आपके डेटाज है, जो भी आपने इंफॉर्मेशन ली है, वो किस में होने चाहिए, न्यूमेरिकल वेरिएबल में होने चाहिए। न्यूमेरिकल वेरिएबल आप ऑलरेडी सीख भी चुके हो, विच वेरिएबल आर इन नंबर सिस्टम या फिर न्यूमेरिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूमेरिकल। ये ना फर्स्ट चैप्टर में आप सीखे हो, उसी डेफिनेशंस को यहाँ पर रिपीटेड कर दिया गया है कि न्यूमेरिक कैरेक्टरिस्टिक दैट वेराइज फ्रॉम यूनिट टू यूनिट। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, न्यूमेरिक कैरेक्टरिस्टिक्स, न्यूमेरिक कैरेक्टरिस्टिक्स in a number base।
दैट इज न्यूमेरिकल वेरिएबल। वही दिया है, यूनिट टू यूनिट ऑफ अ पॉपुलेशंस और अ सैंपल। नंबर बेस किस में होना चाहिए, या तो पॉपुलेशंस जो आप ऑलरेडी सीख चुके हो, और सैंपल, ये दोनों वर्ड्स आप ऑलरेडी सीख चुके हो, दोनों डेटा, सैंपल एंड पॉपुलेशंस। इसमें से जो कैरेक्टरिस्टिक्स किस में हो, एज एन नंबरिक में, यानी न्यूमेरिक में बोल सकते हो, नंबरिक, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू में दिए, यूनिट टू यूनिट ऑफ अ पॉपुलेशंस ऑफ और अ सैंपल इज कॉल्ड न्यूमेरिकल वेरिएबल। बहुत ही सिंपल है कि न्यूमेरिक कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए आपके किसमें, पॉपुलेशंस या फिर सैंपल, जो भी आपने इंफॉर्मेशन ली वो किसमें होनी चाहिए, न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। जैसे आपको समझाने के लिए फॉर एन एग्जांपल, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं इसमें, तो एग्जांपल के बेस पर क्या होगा, जैसे एज ऑफ पर्सन, एज ऑफ पर्सन आपको मैंने ऑलरेडी इसकी थियरी भी दी थी, एज ऑफ पर्सन्स, प्राइस ऑफ एन आइटम, प्रॉफिट ऑफ द फर्म, प्रॉफिट ऑफ द फर्म, या फिर प्राइजेस ऑफ आइटम्स एक्सेट्रा। ऐसे वेरिएबल में क्या है, जैसे कि एज ऑफ पर्सन, पर्सन की एज किस में होती है, ऑब्वियसली नंबर्स में होती है, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर्स, मतलब हम उसको काउंटेड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, नंबर में उसको कन्वर्टेड कर सकते हैं। ऐसे ही आपका प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फर्म का प्रॉफिट, तो ऑब्वियसली वो किस में आएगा, कौन से इंफॉर्मेशन में आएगा, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन में ही आएगा ना, 2 लाख 3 लाख 4 लाख। प्राइजेस ऑफ एन आइटम्स, तो जो भी आइटम्स, जितनी भी आइटम्स है, गुड्स है, आप जो भी गुड्स ले रहे हो या कोई एसेट्स ले रहे हो, तो किस में दी होगी, ऑब्वियसली वो किस में होगी, नंबर्स में होगी। कोई भी प्राइस, एक प्रोडक्ट का प्राइस आप लेने जाते हो मार्केट में, तो आपको कोई ऐसा तो ना बोलता है भाई मे भी इतना होगा, आपको यह तो बोलेंगे ना कि 5 रुपीज़ का है, 10 रुपीज़ का है, तो एक किस में दिया है क्वांटिटी, वो जो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन किस में बता रहा है, एज ए न्यूमेरिक सिस्टम, इसलिए उसको हम एज ए न्यूमेरिकल वेरिएबल्स कह सकते हैं। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट पॉइंट इज क्वालिटेटिव वेरिएबल। फर्स्ट पॉइंट का अपोजिट, यहाँ पर आपका न्यूमेरिक सिस्टम नहीं होगा, क्या होगा, क्वालिटेटिव, यानी क्वालिटी होनी चाहिए। वही दिया है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेराइज फ्रॉम यूनिट टू यूनिट ऑफ अ पॉपुलेशंस। जैसे वहां पर आपका न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स था, वैसे सेम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम, वही सिस्टम दिया है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पॉपुलेशंस और सैंपल, दैट इज क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। यूनिट टू यूनिट, बस एक वर्ड एक्स्ट्रा दिया हुआ, यूनिट टू यूनिट, क्या, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक दैट वेराइज unit to unit, a numerical characteristic that varies unit to unit of a population or a sample. Same way, qualitative characteristics unit to unit from a populations or a sample. Populations या फिर sample से आप populations और a sample cannot be measured numerically. वही सिस्टम आएगा qualitative characteristics, और दूसरा cannot be measured in numerically. Cannot be measured in numerically या numerical and numerically but can be described is called qualitative variable or attribute. मतलब ऐसे डेटा आपको लेने हैं, चाहे वो पॉपुलेशन से ले रहे हो चाहे वो सैंपल से ले रहे हो, उसको आप मेजरमेंट नहीं कर सकते, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैन नॉट बी मेजर्ड, आप मेजरमेंट नहीं ले सकते उसका, एक्चुअली कितना ओवरऑल होगा। जैसे आप इधर नंबर्स में ले, पार्ले जी ले रहे हो तो पार्ले जी 5 रुपीज इज अ लिमिट, 1 प्रोडक्ट का 1 पीसेस का 5 रुपीज है, तो आपको एक काउंटेड आपको काउंटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो गई, काउंटेड एक प्रोडक्ट का प्राइस क्लियर हो गया। लेकिन क्वालिटेटिव में कैसा होता है कि आपको क्वालिटी दी जाएगी, आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, प्रोफेशन ऑफ अ पर्सन्स का प्रोफेशन, तो क्या आप उसको काउंट कर सकते हो कितना पढ़ा, जैसे एज ए टीचर्स में बोलूं तो कितना पढ़ा रहा है, वो कोई काउंटेड थोड़ा ना होगा। हाँ, कैसा पढ़ा रहा है वो ये जरूर पूछेगा, कभी कोई पूछेगा भाई आपके टीचर्स क्या क्या पढ़ाते हैं, तो आप बताओगे सर अकाउंटेंट स्टेट, तो वो पूछेंगे कितना पढ़ाते हैं, कभी नहीं पूछेंगे।
कोई भी क्वेश्चंस करेगा कभी ये नहीं बोलेगा कितना पढ़ा रहे हैं, ये बोलेंगे कैसा पढ़ाते हैं, यानी कि उनके अंदर की क्वालिटी क्या है। तो आप उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते, हाँ उसको फीलिंग करके बता सकते हो भाई अच्छा पढ़ा रहे हैं या इस तरीके से पढ़ा रहे हैं एक्सेट्रा। तो वही चीज जैसे कि लव है, मदर्स का लव, तो आपको ये बता सकते हो मम्मी आपको कितना प्यार करती हैं, यानी कभी काउंटेड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, वो एक फीलिंग कर सकते हो, हाँ एक उसकी क्वालिटी बता सकते हो। तो वही सिस्टम यहाँ पर दिया है। एज एन फॉर एन एग्जाम्पल प्रोफेशन ऑफ अ पर्सन, एफिशिएंसी ऑफ अ वर्कर्स, वर्कर्स काम कर रहा है, कितना कर रहा है नहीं बता सकते हो, हाँ वर्क हार्ड कर रहा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, ये आप जरूर बोल सकते हो, लेकिन उसको काउंटेड नहीं कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल्स में प्रोफेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय, प्रोफेशंस कह सकते हो और एफिशिएंसी कह सकते हो एम्प्लॉयज की, कितना वर्कआउट वो कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं वो नहीं बता सकते, लेकिन वो वर्कआउट कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, उनके अंदर की क्वालिटी बता सकते हो, बट लेकिन उसको काउंटेड नहीं कर सकते हो, एज एन न्यूमेरिकल्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। उसको रिप्रेजेंट आपको किस में करना होगा, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, या फिर दूसरा नाम इसको बोले तो एट्रीब्यूट। देयर आर टू नेम्स, क्वालिटेटिव का यू कैन से क्वालिटेटिव और यू कैन से एट्रीब्यूट, दोनों पॉइंट पता चला। इसको काउंटेड कर सकते हो, मेजरमेंट ले सकते हो, बट इसको काउंट नहीं कर सकते, मेजरमेंट नहीं ले सकते। दोनों में कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें न्यूमेरिकल में कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, इसमें क्वालिटी में कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करके दैट इज द प्रेजेंटेशन इन अ काउंटेड सिस्टम एंड दैट इज प्रेजेंटेशन इन अनकाउंटेड सिस्टम, बट ओनली यू हैव टू creativity of this you cannot measure in numerical system, that's the most important point, कि आप इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते न्यूमेरिकल सिस्टम में, बट इसको मेजरमेंट कर सकते हो क्योंकि न्यूमेरिक सिस्टम में होता ही है। ओके, नाउ पॉइंट ऑन टू द नेक्स्ट थर्ड नंबर, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अब आपने पॉइंट ऑफ व्यू देखे वेरिएबल्स, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपका एक न्यूमेरिकल वेरिएबल है, एज एन क्वालिटेटिव वेरिएबल है। अब उसमें भी दो टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, फर्स्ट इज डिस्क्रीट एंड सेकेंड इज कंटिन्यूस। इसमें भी जो आप टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स देखोगे, फर्स्ट इज डिस्क्रीट, पहला आपका कौन सा है, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट वेरिएबल। तो चलो डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है, पहले उसके बारे में स्टडीज करते हैं। तो इफ अ वेरिएबल कैन एज्यूम डिफाइनाइट और अ काउंटेबल वैल्यूज विद इन द स्पेसिफाइड रेंज, क्या कह रहा है, वेरिएबल कैन एज्यूम डिफाइनाइट और काउंटेबल वैल्यूज, यानी ये जो फॉर्मेट बता रहा है आपको, क्या कह रहा है, डिफाइनाइट होना चाहिए और काउंटेड, जो वेरिएबल है कैन एज्यूम, जो आपका वेरिएबल है कैन एज्यूम डेफिनेट या डिफाइनाइट एंड काउंटेड कैन बी काउंटेबल वैल्यूज। एक क्या होनी चाहिए, काउंटेबल, काउंटेबल वैल्यूज विद इन रेंज, एक रेंज में होना चाहिए, काउंटेड वैल्यूज होनी चाहिए विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज एंड इट इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल। काउंटेड भी कर सको और आपके मेन पॉइंट मेजरमेंट क्या है, डेफिनेट वैल्यू जो आपकी होगी वो डेफिनेटली होगी, और एक मेजरमेंट ले सकते एक रेंज में होगी, डेफिनेट तो होगी बट एक रेंज में होगी, दैट इज द डिस्क्रीट वेरिएबल। क्या है उसमें, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया, जैसे नंबर ऑफ फ्लावर, तो कितने फ्लावर है, आप बोलो भाई ये पूरे प्लॉट में मेरे 1000 फ्लावर होंगे, तो एक आपने डेफिनेट लगा लिया, तो 1000 के राउंड में होंगे। अब उसमें अलग अलग वेराइटीज होगी, रोज होगा, लोटस होगा, सनफ्लावर होगा, एक्सेट्रा, अलग अलग टाइप्स के फ्लावर होंगे, उसको एक रेंज में, स्पेसिफाइड रेंज में डिवाइडेड कर दिया कि भाई इतना लोटस है, इतना रोज है, इतना आपका सनफ्लावर है, तो उस बेस पर आप उतने काउंट कर सकते हो फ्लावर्स बेस को। वही सिस्टम है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट ऑन अ रोड, आप रोड पे एक्सीडेंट होते हो तो उसको एक क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फाइल में स्पेसिफिक रेंज के साथ एज्यूम कर सकते हो कि कितने एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली अगर रोड ऑफ एक्सीडेंट हुए तो उसमें भी वेराइटीज होगी, कार से हो सकता है, एक्टिवा से हो सकता है, बाइसिकल से हो सकता है, इवन ट्रक से हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो सकता है। तो अलग अलग रेंज में, एक स्पेसिफाइड रेंज के अंदर उसको आप अंडर में रख सकते हो। तो वही एज एन क्या कह सकते हो, वो डिस्क्रीट वेरिएबल में आ सकता है।
ओके, आप इसमें एन एग्जांपल अगर आपको लिखना चाहो तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट लिख सकते हो, नंबर ऑफ एक्सीडेंट एंड सेकेंड इज नंबर ऑफ फ्लावर, दैट इज एन डिस्क्रीट वेरिएबल। एंड सेकेंड पॉइंट आता है कंटिन्यूस, इसके बारे में डिटेल में आप आगे भी पढ़ोगे जो आप सेंट्रल टेंडेंसी में करोगे नेक्स्ट चैप्टर जो इसके बाद का। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूस वेरिएबल। इसके बाद डेटा के बारे में भी पढ़ोगे। कंटिन्यूस वेरिएबल यानी ये कह रहा है इफ अ वेरिएबल कैन एज्यूम एनी वैल्यू विद इन द स्पेसिफाइड रेंज देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूस वेरिएबल। वही सेम डेफिनेशन है, लेकिन वहाँ डेफिनेट नहीं आएगा, वहाँ डेफिनेट नहीं है, बिटवीन रेंज में हो सकता है। अब उसमें अलग अलग लेवल पे आ सकते हैं, यानी आप उसको डेफिनेट नहीं कह सकते इतना ही होगा, क्लियर। तो उसको हम एक रेंज में बना देते हैं। वही डेफिनेशन है, क्या कह रहा है, वेरिएबल्स कैन एज्यूम एनी स्पेसिफाइड, सेम डेफिनेशन इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको जस्ट एग्जांपल्स के तौर पर इसको समझाता हूँ कि एक वेरिएबल कैन एज्यूम एनी विद इन द वेरिएबल, वही पॉइंट ऑफ व्यू, बट डेफिनेट वहां पर नहीं है पॉइंट। वेरिएबल कैन एज्यूम, काउंटेबल वैल्यूज थी, वहां पर वेरिएबल कैन एज्यूम नॉट अ काउंटेबल, वेरिएबल कैन एज्यूम एनी वैल्यू विद इन अ स्पेसिफाइड वेरिएबल, एनी वैल्यू विद इन अ स्पेसिफाइड, यानी एक रेंज में आपका होगा वेरिएबल, ओके। लेकिन काउंटेबल वैल्यूएबल नहीं होगा, वो डेफिनेट नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बताऊं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले सकते हैं पासिंग इन 11th स्टैंडर्ड, तो हाउ मच मार्किंग, जैसे 10 to 20, 20 to 30 में कितना है, राउंड ऑफ है, एक्सेट्रा। दूसरा अगर नॉर्मली में ले रहे तो एज ऑफ पर्सन, अगर आपको दिया है एज ऑफ पर्सन इन ईयर्स, फिर आपको दिया है वेट इन केजी, वेट ऑफ स्टूडेंट इन केजी, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, एज ऑफ पर्सन है, वेट ऑफ स्टूडेंट्स है, ईयर्स, तो एज ऑफ पर्सन सपोज वहां पे 20 ईयर्स से लेके 80 ईयर्स तक के आ रहे हैं, तो आप उसमें एक क्लासिफाइड रेंज में कर सकते हो, जैसे 20 to 30 वाले कितने हैं, 30 to 40 वाले कितने हैं, 40 से 50 वाले कितने हैं, या फिर 20 से 30 वाले, 31 से 40 वाले, 41 से 50 वाले। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक स्पेसिफाइड रेंज में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो वहां पर ऐसे वेरिएबल्स को खाली आपको अभी समझना है, डेटास के बारे में अब जाएंगे डिटेल में समझ में, तब और इसको क्लियरली मैं एक्सप्लेन करूंगा। सब इतना समझना है, काउंट कंटिन्यूस वेरिएबल्स के ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जो एक स्पेसिफाइड रेंज में कन्वर्टेड हो सके, ओके। want assume any value within the specified range, then it is called continuous variable, okay। now turn to the data, अब हम डेटा के बारे में आएंगे 3 पॉइंट्स कंप्लीटेड करने के बाद, ओके।